चंडीगढ़ से आ रही है दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर एक बड़ी खबर। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का नाम लिया था, जिन पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे, उनसे पूछताछ हो सकती है। फाइनल नोट में आरोपी अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। पूछताछ के लिए एसआईटी नोटिस जारी कर सकती है। आत्महत्या मामले में 10 से अधिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। और एक खबर यह भी आई कि एसआईटी की टीम वीरवार शाम हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय पहुंची। फाइनल नोट में शामिल अधिकारियों का रिकॉर्ड अर्जित करने पहुंची थी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं, हमारे स्टेट हेड इस खबर पर। जितेंद्र, किस वक्त टीम पहुंची थी एसआईटी की, किस तरह की अभी और प्रक्रिया इसमें अपनाई जा सकती है? क्या कुछ नियम होते हैं अधिकारियों के पूछताछ को लेकर? और जिस तरह से मामला बहुत सुर्खियों में रहा पूरे देश में, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में, तो अधिकारियों से पूछताछ क्या आसान है? देखिए, बिल्कुल नासिर, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम बात करें तो एक ऐसा हाई प्रोफाइल घटनाक्रम जिसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं हैं वो उनको गर्म करने का काम किया था। क्योंकि आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की तरफ से आत्महत्या जैसा कदम जब उठाया गया तो सभी लोग ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण थे। और उसी कारण को अपने फाइनल नोट में जो आईपीएस वाई पूरन कुमार है, उन्होंने आत्महत्या करने से पहले लिखा। इसमें कई अधिकारी, 10 से अधिक ऐसे अधिकारी थे जिनके नाम लिखे गए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें जातिगत प्रताड़ना झेलनी पड़ी अपने इस प्रोफेशनल जीवन के अंदर। और इसको लेकर के उन्होंने कई बार जो सीनियर अथॉरिटीज थी उनसे भी लगातार इसकी जो जानकारी है देने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाने के लिए वो मजबूर हुए थे। हमने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नाम उनकी तरफ से शामिल किए गए हैं। इसी कड़ी में कल शाम जो है हरियाणा के मुख्य सचिव से भी पूछताछ की गई है। दरअसल अगस्त महीने में, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं नासिर, अगस्त 2024 में जो मौजूदा जो मुख्य सचिव है उस वक्त होम सेक्रेटरी का जिम्मा उनके पास था और उन्होंने भी सीनियर अथॉरिटी होने के नाते उनके पास इसी प्रकार की जो जानकारी है वो भेजी थी। और ये फाइनल नोट के तीसरे पेज पर उन्होंने अंकित किया है जो हरियाणा के मौजूदा मुख्य सचिव है उनका नाम भी, क्योंकि उस वक्त उनके पास मुख्य जो है अगर हम बात करें होम सेक्रेटरी का जो जिम्मा है वो उस वक्त उनके पास था। ऐसी स्थिति में उनसे पूछताछ भी की गई है और कुछ रिकॉर्ड भी लिया गया है अन्य अधिकारियों का, जिसके बाद अन्य अधिकारियों से भी इस प्रकार से पूछताछ की जा सकती है या फिर उन्हें नोटिस करके बुलाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी जो है सामने आई है। कल करीब 20 मिनट के आसपास ये जो चर्चा है वो मुख्य सचिव कार्यालय में चंडीगढ़ की एसएसपी जो कि एसआईटी की सदस्य है उनकी तरफ से की गई है और अब आगे आने वाले समय में इस प्रकार की पूछताछ देखने के लिए मिल सकती है और भी अन्य अधिकारियों से। साथ ही साथ 28 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी तक एसआईटी की तरफ से पूछताछ की जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो रोहतक एसआईटी की तरफ से तथ्यों को खंगालने के लिए जब चंडीगढ़ एसआईटी पहुंची थी तो वहां पर जो पूछताछ की गई थी और जो वाई पूरन कुमार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वकील है, उनसे यहाँ पर बातचीत की गई है। तो इस प्रकार के 28 लोगों से अभी तक पूछताछ की जा चुकी है और अब ये कहा जा सकता है कि अगले पड़ाव में जो एसआईटी, क्योंकि ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला है, मौजूदा आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नाम है, तो ऐसी स्थिति में जो है बिना जल्दबाजी किए हर पहलू की तह तक जाने का काम जो है। जितेंद्र, एक जानकारी और मैं आपसे लेना चाहता हूं, अगर आप दे पाएं कि क्या शत्रुजीत कपूर डीजीपी, उनसे पूछताछ अब तक इस मामले में हुई है? क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी कि 14 दिसंबर को जब उनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तो वो दोबारा से डीजीपी का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या एसआईटी की कोशिश है कि इसी पीरियड में उनसे पूछताछ हो जाए? देखिए, एसआईटी का पीरियड उनकी छुट्टी के पीरियड से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। एसआईटी अपना जो कार्य है, जो कानूनी दायरे के अंदर जिस प्रकार से रहता है उस पर आगे बढ़ रही है। जहां तक पूछताछ की बात की जाए, अभी तक जो जानकारी निकल करके आई है वरिष्ठ अधिकारियों में, मुख्य सचिव से कल जो ये मुलाकात हुई है, ये पूछताछ हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, वो जानकारी यहाँ पर जरूर ली गई है। अन्य अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला इस पूछताछ के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। कब रहेगा, कैसे रहेगा, किन आधार पर रहेगा, उन सभी तैयारियों में एसआईटी लगातार अपनी जो ये कह सकते हैं ग्राउंड जीरो से लेकर के अभी तक की जो पूरी तैयारी है उसमें जुटी हुई है और उस पूछताछ के आधार पर लगातार आगे
पहलू दर पहलू कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, चर्चा के लिए जितेंद्र आपका।